हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग जानने वाले हैं कि जो भारत का स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के पीछे क्या कारण रहा होगा, तो इससे संबंधित जो है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जैसा आपको पता है कि 200 सालों की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद हमारा जो है भारत देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। और आज जो है भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं और इसी की जो है एक तरह से खुशी में पूरे भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो है तो फिर इसके ऊपर जो है चर्चा करना जो है बिल्कुल लाजमी हो जाता है कि आखिरकार यह 15 अगस्त की तिथि को ही क्यों निर्धारित किया गया था। तो चलिए इसके पीछे कुछ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी से जो पहले जो है हमारा जो भारत देश था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है चलाया जा रहा था। और आप जान रहे हैं कि भारत को जो ये आज़ादी मिली है, ये आज़ादी कुछ ऐसे ही नहीं मिल पाई, बहुत सारे जो है लोगों के द्वारा त्याग एवं बलिदान का ये परिणाम था। और त्याग एवं बलिदान के साथ ही साथ जो भारत को चलाने के लिए जो भारतीय लोगों के द्वारा बराबर जो है आंदोलन करके संघर्ष करके जो ये कानून यानी जो अधिनियम बनवाए गए थे, यही कानून एवं अधिनियम और इसके साथ ही साथ लोगों का त्याग बलिदान और ये जो आंदोलन थे, ये जो लोगों का संघर्ष था, यही एक दिन जो है भारत की आज़ादी का कारण बन जाता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि देखिए बात यहाँ से शुरू होती है कि जब भारत की आज़ादी के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो आपके क्लीमेंट एटली थे। तो क्लीमेंट एटली द्वारा जो है 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की जाती है कि 30 जून 1947 को भारत को जो है क्या कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी इसे आज़ादी प्रदान कर दी जाएगी। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत जो है क्लीमेंट एटली द्वारा जो है पारित कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये बात जो है भारत में आती है कि 30 जून 1947 को भारत को अंग्रेज जो है भारत छोड़ देंगे, तो इस स्थिति में होता क्या है कि इसी के बाद जो है इस घोषणा के बाद जो है भारत में जो है एक विरोध शुरू हो जाता है। वो मुस्लिम लीग जो है एसोसिएशन द्वारा यानी मुस्लिम लीग संगठन द्वारा उसमें इसके द्वारा इसका विरोध किया जाता है और इसमें जो है मुस्लिम लीग द्वारा बहुत बड़ा जो है आंदोलन खड़ा किया जाता है। और उनकी ये मांग होती है, वो ये मांग करते हैं, भारत विभाजन की बात करते हैं कि नहीं, भारत को विभाजित किया जाना चाहिए। भारत एवं पाकिस्तान, भारत को 2 हिस्सों में बांटने की बात मुस्लिम लीग करता है। तो ये जन आंदोलन काफ़ी दिन चला और इसी के क्रम में जो है जब उस समय जो है जो भारत के आपके जो भारत को चलाने की जिसको जिम्मेदारी मिली थी वो उस समय वर्तमान में जो है आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है इन सभी घटनाओं को देखते देखते उन्होंने एक योजना बनाई और 3 जून जो है 1947 को इस योजना को जो है उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया। और उन्होंने पेश करने के बाद ये जो है भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, दोनों अलग अलग स्वतंत्र एवं स्वयं प्रभु राष्ट्र होंगे। यानी भारत एवं पाकिस्तान के बंटवारे की जो योजना थी इसे इन्होंने जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 3 जून को जो है 3 जून 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा पेश किया जाता है। और इनके द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही एक तिथि निर्धारित की जाती है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जो है आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी इसे जो है अंग्रेज़ों से यानी ब्रिटिश हुकूमत से इसे मुक्त कर दिया जाएगा, इसे राष्ट्रमंडल के हिस्से से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा।
तो ये बात रही। लेकिन बात आती है कि 15 अगस्त की ही तिथि को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्यों चुना। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है 15 अगस्त को बहुत महत्वपूर्ण मानता था इस तिथि को, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो 15 जून जो है 1945 के दिन ही 15 अगस्त 1945 के दिन ही जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है उस समय जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसके वो मेन कमांडर थे, यानी मेन जो है सब कुछ जो है वो ब्रिटेन की तरफ से, और जो वही सब कुछ जो है उस लड़ाई में जो है पार्टिसिपेट का एक बहुत बड़े वो हिस्सा थे। तो हुआ क्या कि उस समय जापान की सेना ने जो है 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा कारण था और ये बहुत बड़ी खुशी का विषय था। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त होने की घोषणा भी आगे होती है। तो ये इसी दिन जो है जापान की सेना ने जो है ब्रिटिश हुकूमत के सामने अपना आत्मसमर्पण किया था। इसलिए ये 15 अगस्त का जो दिन था वो लॉर्ड माउंटबेटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और सबसे बड़ा श्रेय इसका जो है लॉर्ड माउंटबेटन को ही जाता था। तो ये एक कारण था। लेकिन दूसरा जो कारण यहाँ के भारतीय लोगों को जो यहाँ 15 अगस्त की जो ये तिथि निर्धारित की गई थी जो है भारत एवं पाकिस्तान को आज़ाद करने की, यानी भारत को स्वतंत्र करने की, इसमें भारत के जो बहुत बड़े विद्वान लोग थे, जो ज्योतिषाचार्य थे, वो इसका विरोध करते थे। उनके हिसाब से जो 15 अगस्त की तिथि थी वो थोड़ा सही नहीं थी। तो इस तरीके से जो है बाद में जो है क्या होता है कि इसमें जो है यहाँ भारतीय लोगों के द्वारा कुछ इसमें जो है सुधार की मांग की जाती है। एक चीज़ आपको हम यहाँ पे और बताते चलें कि देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और जो है लाहौर में जो है देखिए 15 अगस्त कि जैसे आज़ादी के बाद भारत का जो स्वतंत्रता दिवस था है वो तो 15 अगस्त से मनाया ही जाता है, लेकिन इसके पहले जो आपका जो स्वतंत्रता दिवस था आज़ादी से पूर्व वो हमेशा 26 जनवरी को मनाया जाता था, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी को की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी के तौर पे जानना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ कि ये 15 अगस्त की तिथि के लिए जो है क्या परिवर्तन किया गया। तो यहाँ के लोगों देखिए अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो देखिए ये जो तिथि जो 15 अगस्त की जो निर्धारित की गई थी ये 14 एवं 15 अगस्त की मध्य रात्रि को था। जैसा कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं कि रात्रि के 12 बजे के बाद जो है अगला दिन शुरू हो जाता है, यानी रात्रि ठीक 14 अगस्त की रात्रि का जो 12 बजा होगा ठीक जस्ट 12:01 पे 15 अगस्त आपका लग जाता है। तो इस तरीके से जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनकी भी बात रख ली गई कि वो रात्रि के जो मध्य रात्रि का टाइम रख दिए जाने से जो है वो 15 अगस्त का दिन जो है आ गया। और लेकिन अगर बात भारतीय कैलेंडर के अनुसार की जाए तो भारतीय कैलेंडर में जो होता है एक तरीके से जो कैलेंडर जिसको माना जा रहा था तो उसके अनुसार जो है जो अगला जो दिन या तिथि जो लगती है वो जो है सूर्योदय के बाद लगती है। तो इस तरीके से सूर्योदय के बाद अगला दिन लगता है। तो उनके अनुसार जो है 14 अगस्त था, 15 अगस्त चूँकि सूर्योदय के बाद लगता, और लॉर्ड माउंटबेटन के जो अनुसार था वो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि के बीच टाइम। और इन टाइमों को मैनेज करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय जो है अब आपका भारतीय संविधान नहीं बना था। तो जब भारतीय संविधान नहीं बना था तो उसी समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में जो है स्वीकार किया गया था और उनका जो है देश के नाम अभिभाषण रखा गया था जो लगभग 48 मिनट का होना था और जिसकी शुरुआत इस तरीके से होनी थी कि वो जो है 14 अगस्त की मध्य रात्रि के पहले शुरू होना था और वो आपका जो है 15 अगस्त में, यानी यूं कहा जाए कि उनका अभिभाषण 12:15 पे चला था। यानी वो दिन आपका अंग्रेजों के हिसाब से लॉर्ड माउंटबेटन के हिसाब से वो 15 अगस्त आ ही जाता है और भारतीय हिसाब से देखा जाए तो अभी 14 अगस्त ही था जो है। तो इस तरीके से जो है
जो है उन्होंने निर्धारित किया था। और इसी नाते जो है आप जो है 15 अगस्त को जो है जो भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को इसी कारण से जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा निर्धारित की गई तिथि थी। वो उस तिथि को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते थे, इसीलिए भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है, वैसे तो देखा जाए तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट द्वारा उसे 30 जून जो है 1947 को जो है देश को आज़ाद करने की बात कही गई थी। लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है, भारत एवं पाकिस्तान दो हिस्से में बढ़ते हैं। और देखिए इसी समय जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900 जो आपका 1947 के अधीन जो है स्वतंत्रता अधिनियम बनाया जाता है। और इसी अधिनियम के थ्रू उसी दिन से जो है रात्रि के ठीक 12 बजे से अंग्रेज़ों की जो पूरी बागडोर थी, जो पूरी सत्ता थी, उनके द्वारा जो बनाए गए जितने भी नियम कायदे कानून थे सब जो है समाप्त माने जाएंगे। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये बात लिखी गई थी। एवं जो है भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र जो है राष्ट्र होंगे और ऐसे राष्ट्र होंगे जो बिल्कुल स्वयं प्रभु होंगे। ये संपूर्ण इनकी जो है संप्रभुता होगी। तो ये दोस्तों रहा जो है 15 अगस्त को ही भारतीय स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे यही कारण। दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो है हमें जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को देखा जाए तो हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, आज़ाद कराने में किन लोगों ने भूमिका निभाई, क्या क्या संघर्ष हुए, जो भी त्याग बलिदान लोगों के द्वारा दिया गया है, इसे जो है जन जन तक पहुंचाने की बात की जा रही है। और लोगों को जो है राष्ट्र और हर भारत के हर नागरिक के अंदर एक देश के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने के लिए भारत के अंदर पूरा मतलब एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।